हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है मेंटल डिसेबिलिटी। यहाँ मैं कुछ फैक्ट्स लेके आई हूँ। अगर उन फैक्ट्स की हम बात करें तो हमारे देश में 500 मिलियन लोग ऐसे हैं जो आयोडीन की कमी के कारण मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार हैं, या 10,000 में से 2,443 पीपल पर 10,000 में से मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार हैं। और अगर बात की जाए लास्ट 3 ईयर्स में तो 20% जो किड्स हैं वो मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार हो रहे हैं, और ये 3 ईयर्स में 50% बढ़ गया है। अगर एक क्लासरूम की बात हम करें तो 30 में से 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार हैं या जिनका IQ लेवल 70 से कम है। एक स्वस्थ बच्चे का IQ लेवल 80 to 120 के बीच होना चाहिए। अब बड़े लोगों में हम बाद में बात करेंगे, आज हम बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसके रीज़न्स क्या हैं? बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। देखिए, किसी भी तरह की फ़िज़िकल डिसेबिलिटी अगर है तो वी कांट स्टॉप इट, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेंटल डिसेबिलिटी है, मदर के से बच्चे में जा रही है, तो उसको हम रोक सकते हैं। पहले हम उसके कॉजेज़ की चर्चा करें कि जब मदर प्रेग्नेंट है तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं। अगर बेबी में मेंटल डिसेबिलिटी है तो वो रीज़न्स क्या हैं? जैसे उनको कोई बीमारी है, काली खांसी है, या ऑक्सीजन लेवल कम था। कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी फिज़िकल इशू हो सकता है जिसकी वजह से मदर में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, या वो एल्कोहलिक है। लेकिन ये सारी चीज़ें भी, उनको कोई फिज़िकल डिजीज़ है तो भी हो सकता है कि बच्चे में मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। इन सब चीज़ों को हम डिनाई नहीं कर सकते। एल्कोहलिक है, वो मदर को पता ही है कि उसको नहीं लेने चाहिए। अब जितनी भी मेंटल डिसेबिलिटी केसेस, अगर इस साल मैंने भी जो थीसिस की, मेरे पास जितने भी एडमिशन केसेस आए बीइंग अ प्रिंसिपल, तो मैंने नोटिस किया कि मोर देन 50% जो बच्चे थे मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार थे। चाहे स्पीकिंग को लेके हो या कुछ और हो, या उनका IQ लेवल कम है। और वो केसेस थे जहाँ मदर को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, खाने की, पहनने की, मतलब उनका जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो बहुत अच्छी थी, कोई इशू नहीं था। लेकिन अब जब इस पे थीसिस की जा रही है तो उसमें सामने आया है कि मदर का जो मेंटल डिप्रेशन है वो बच्चों में आ रहा है। वो डिप्रेशन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे उनको चाइल्डहुड में अब्यूज़ किया हो, चाहे उनका ऑफिसेस को लेके हो, या घर में एटमॉस्फेयर हो। इस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं। जैसे उनका सोशल आइसोलेशन भी इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, या मैं कहूँ लोनलीनेस, वो भी एक बड़ा है, या फिर सीवियर और लॉन्ग टर्म उनको कोई भी मेंटली इश्यूज रहे हों। इन सारी चीज़ों का जो सारा इम्पैक्ट है वो बच्चों में आ रहा है। तो अब इन सब चीज़ों को पता नहीं क्यों गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन 20% केसेस बच्चे ऐसे हो रहे हैं, तो इट्स अ बिग इशू। और एक क्लास में 30 में से 5 स्टूडेंट अगर मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार हैं तो वो भी बहुत बड़ा इशू है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये तो दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है कि बेबी जो है वो वांटेड होना चाहिए। अनवांटेड बेबी को दुनिया में लाने का कोई मतलब नहीं है। अब क्योंकि जब आप अनवांटेड लेके आ रहे हो तो आपकी ब्लेसिंग्स बच्चे पे काम नहीं कर रही हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा वांटेड है, आपको चाहिए, तो आपकी एवरीडे की ब्लेसिंग्स उसको मिलेंगी। वो प्यार, वो अफेक्शन वो बच्चा फील कर सकता है। दोनों का ही है, बच्चे का भी, बच्चे की मदर का, उनके फादर का, और फैमिली का। अब कोई भी कंडीशन से अगर मदर डिप्रेशन में है या परेशान है, चाहे घर को लेके है या उनके ऑफिस में कोई इशू है या पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सब चीज़ों को एटलीस्ट 9 मंथ्स के लिए दूर रखना होगा। वरना आप लाइफ लॉन्ग बच्चों को फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाइए या डॉक्टर्स के पास ले जाइए, बच्चे में वो स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी जो एक नॉर्मल बच्चे में होती है। आप कितना भी थेरेपी करा लीजिए, वो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं तो एवरीडे वो केसेस देख रही हूँ। उनको रोकना कैसे है? उनको हम रोक सकते हैं कि पहले अपने आप का डिप्रेशन कम करना है। सबसे पहला काम आप ये करिए कि ना तो आप अपने आप को जोकर बनाइए, और ना आपके पार्टनर से आप एक्सपेक्ट करिए कि वो भी आपके लिए जोकर बने। जोकर शब्द मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि आप कैसे सोच सकते हो कि लाइफ लॉन्ग आप किसी को खुश करो या आपसे कोई खुश हो जाए? दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। हम लोग जोकर तो हैं नहीं। तो फिर उनको लेट देम गो, उनको छोड़ दीजिए। आप अपना काम करते रहिए, वो अपना कर रहे हैं, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है। मान लीजिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा डिप्रेशन है,
जॉब चेंज करना बेटर ऑप्शन है, और इस सिचुएशन में तो आपको अगर डिप्रेशन है तो आप वो जॉब भी मत करिए। घर का माहौल आप देख लीजिए, यहाँ पे आप जब वीडियोस देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ, हर इंसान आपको सिखाएगा कि इस चीज़ से मूव ऑन हो जाइए, म्यूज़िक सुनिए, पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप जिस भी वजह से परेशान हैं पहले उस वजह को दूर करिए। कोई भी किसी भी वजह से परेशान है या आपको गलत बोला जा रहा है, अब्यूज़ किया जा रहा है, तो आप उसको प्रोटेस्ट करिए, अपनी बात रखिए ज़रूर, क्योंकि फिर आपको वो गिल्टी नहीं होगी कि आपने आवाज़ नहीं उठाई। उस चीज़ को बना कर दीजिए, जो भी आपको परेशान कर रहा है जवाब दे दीजिए। उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 9 मंथ्स के लिए कहीं ऐसी जगह आप शिफ्ट हो जाएं कि जहां आपको पीसफुल एनवायरनमेंट मिले और आप ये ईश्वर में अपना थोड़ा सा वक्त गुजारें। और 3 दोस्त अब आपके हमेशा साथ में रहेंगे, वो होते हमारे पास में ही हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। पहला दोस्त है आपका भगवान, जो हमेशा आप ये जो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको अपनी प्रॉब्लम सुनाएं, वो आपको सॉल्यूशन देगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि कोई उस सिचुएशन से गुजर नहीं रहा, इसलिए उसका सजेशन आप पर काम ही नहीं करेगा। आपको प्रॉब्लम्स ईश्वर ने दी हैं, वो ही आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्त आपका ईश्वर ही है, उन्हें ही अपनी प्रॉब्लम सुनाइए और वो ही आपकी मदद भी करेंगे। दूसरा दोस्त आपका होगा आपकी होली बुक। अगर आप हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं तो गीता आप डेली पढ़िए, आपको आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और बच्चे में भी ब्लेसिंग स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो फिर आप परेशान होते रहेंगे कि करना क्या है, और वो सारा डिप्रेशन बच्चे को मिल रहा है। आप तो उस चीज़ से उभर भी जाएंगे, 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद उभर जाएंगे। बच्चे में अगर डिप्रेशन आ गया या उसके अंदर कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो गई तो वो लाइफ लॉन्ग उससे नहीं निकल सकता। 2 दोस्त हो गए। तीसरा दोस्त है आपका अपना बच्चा, वो जो आपके साथ है, आपके अंदर रह रहा है, वो एवरी टाइम आपको सुन रहा है, समझ रहा है कि आज मेरी माँ परेशान है, दुखी है या आज खुश है। तो जो भी आपकी फीलिंग्स होंगी वो उसको मिल रही हैं। तो अब सबसे बड़ी ड्यूटी आपकी ये बन जाती है कि जो आपके अंदर है वो खुश रहे। 3 दोस्त हो गए। बस इस टाइम इन 3 दोस्तों का आप ध्यान रखिए और सबसे पहले खुश रहिए, आराम से अच्छा खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। बेकार की जो भी आपकी मेंटली प्रॉब्लम्स है या जो भी है, अब आप अगर किसी भी तरह से डिप्रेशन में आ गए हैं तो ये तो फैक्ट है कि आप इनोसेंट हैं, आपकी गलती नहीं है, वरना आप डिप्रेशन में जाते नहीं। जब आपकी गलती नहीं है तो फिर सोचना भी किस लिए है कि ठीक है जो हो रहा है होने दीजिए, ईश्वर ही अपने आप ठीक कर लेंगे। तो अच्छा म्यूज़िक सुनिए और एक बार बोल दीजिए जो भी आपको परेशान करे, जो भी, खुद के अंदर डिप्रेशन नहीं लेके आना है। सम टाइम बोला जाता है कि नहीं आप अपनी बातें कह नहीं सकते, आप रो नहीं सकते, वो भी कर लीजिए, एक बार कर लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। और ये 9 मंथ्स आपको बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट में गुजारना है, क्योंकि ये बात तो अब सोचना ही छोड़ दीजिए कि बेटा होगा या बेटी होगा और आपकी लाइफ में मदद करेगा। पहले तो हम जो केसेस देख रहे हैं वहाँ तो यही चीज़ें चौंकाने वाली हैं कि बच्चे स्वस्थ ही नहीं हैं। आपकी मदद तो जब करेंगे, अभी तो ऐसी सिचुएशन बन रही है कि बच्चों को ही लाइफ लॉन्ग आपकी ज़रूरत पड़ रही है, अभी जो केसेस आ रहे हैं कोरोना के बाद में। तो हमें पहले उस चीज़ को बाहर निकालना है। स्वस्थ बच्चे दुनिया में आने चाहिए, हेल्दी। फिजिकल डिसेबिलिटी का हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो ईश्वर की देन है। मेंटल डिसेबिलिटी जो है वो माँ के हाथ में है। तो उस चीज़ से बाहर निकलना है, अपने आप को खुश रखना है, स्वस्थ रखना है, अच्छा और हेल्दी खाना खाना है, और बेकार की बातों को 9 मंथ्स के लिए बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। सारी लाइफ प्रॉब्लम से ही भरी है, आगे भी प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी, बट अभी अपने आप को खुश रखिए, स्वस्थ रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।